आप सभी लोगों का नॉलेज सर्कल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एरे में डेटा को फिल करते हैं और कैसे एरे के फिल्ड डेटा से सम और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं ARR नाम का, और हम यहाँ पर इनपुट लेंगे और इनपुट लेकर एक एरे में स्टोर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले हम लिखते हैं import java.util.scanner, जिससे कि हम इनपुट ले सके। देन आफ्टर क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम जो हमने डिफ़ाइन किया था वही क्लास का नाम यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इनपुट ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्कैनर OB, ऑब्जेक्ट का नाम न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम एरे क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम में हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करेंगे और उसको एक एरे में फिल करेंगे। सो लेट्स क्रिएट एरे। हम इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं, INT स्क्वायर ब्रैकेट एंड n। इससे हमारा एरे क्रिएट होगा। फिर उसके बाद मेमोरी एलोकेशन के लिए लिखते हैं न्यू और फिर INT द टाइप एंड देन साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, इसलिए हमने 5 जो है साइज़ दे दिया। उसके बाद हम लूप चलाएंगे। एरे में डेटा फिलअप करने के लिए और एरे से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए लूप की आवश्यकता होती है, लूप की ज़रूरत होती है। तो एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लूप भी 0 से चलेगा। I शुड बी 0, I शुड बी लेसर देन 5, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो होती है कैपेसिटी से कम होती है। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे प्रिंट मेथड के थ्रू, जो कि सिस्टम क्लास का एक मेथड है। और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं एंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट, और ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट 1 या 2 है वो हम फीड कर सकते हैं। जैसे I की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यहाँ पे I+1 कर देंगे, तो I की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे वो डिस्प्ले होके आएगा 0+1। सो ये मैसेज कुछ ऐसा होगा, एंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट 1। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा एंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट 2। और हम नेक्स्ट INT की हेल्प से इनपुट लेंगे और एरे की करंट इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे NI तो N0, नेक्स्ट टाइम N1, N2। इस तरीके से जब तक लूप चलेगा एरे में डेटा फिलअप हो जाएगा। लेट्स क्रिएट सम मोर वेरिएबल्स। यहाँ पे हम सम और एवरेज निकालने के लिए कुछ वेरिएबल बना लेते हैं और सम की इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं, INT सम इक्वल टू 0, और एक डबल टाइप का वेरिएबल एवरेज ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे, जो एक सम और एक एवरेज स्टोर करने के लिए। सम में हम वैल्यू तभी स्टोर कर लेंगे लूप के अंदर ही, जैसे हमें इनपुट मिलेगा वहीं पे हम सम कर लेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस NI। सो जो भी वैल्यू मिलेगी वही सम पे स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से जब लूप कंप्लीट होगा, जब लूप टर्मिनेट होगा, तो हमें सम की फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगी। और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, सम डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से हमारा एवरेज भी कैलकुलेट हो गया और अब हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेथड system.out.println, और इस तरीके से यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे सम ऑफ द मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट, और जो कि वैल्यू स्टोर है हमारी सम वेरिएबल में। सो हम कॉन्कैटिनेशन लगा के वेरिएबल का नाम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा सम डिस्प्ले हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का। उस तरीके से हम एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम एवरेज को डिस्प्ले करेंगे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, लिखेंगे system.out.println द एवरेज मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड देन कॉन्कैटिनेशन साइन, और फिर एवरेज वेरिएबल दैट इज़ AVG वो कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एरे में 5 सब्जेक्ट के मार्क को स्टोर किया और सम और एवरेज कैलकुलेट किया। उसके बाद हम मेन फंक्शन और क्लास के स्कोप को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम कंपाइल कर लेते हैं, एरर है कॉन्कैटिनेशन साइन मिसिंग। सो हाँ, यहाँ पे प्लस लगा के रिकम्पाइल करते हैं और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। लेट्स क्लोज इट। राइट क्लिक, वॉइड मेन फंक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट। लेट्स एंटर द वैल्यूज़। वी आर एंटरिंग 5 डिफरेंट वैल्यूज़। आफ्टर एंटरिंग द वैल्यूज़ वी विल सी द सम एंड एवरेज। यू कैन सी हियर सम एंड एवरेज इज डिस्प्लेड।